हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बारी स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जिस पेपर के हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे ये पेपर है एक नॉन टीचिंग एग्जाम असिस्टेंट ग्रेड 2 और 40 टोटल यहाँ क्वेश्चंस हमें मैथ्स के मिल रहे हैं। ऑलरेडी हम इनको दो पार्ट्स में बांट चुके थे 20 और 20 और पहला पार्ट हम सॉल्व कर भी चुके हैं और उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा और उस वीडियो के अलावा इस पूरी आंसर की का फिर से मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। खैर आज जो हमें सॉल्व करना है देखो वो है इसका नेक्स्ट पार्ट यानी मैथ्स के अगले 20 क्वेश्चन और डायरेक्टली उन्हीं पे चलते हैं। यहाँ से देखो ये मैथ स्टार्ट हो रहा है सेकंड और बड़े ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन समझते हुए आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड वर्क से है और टाइम एंड वर्क में भी ये चैन रूल कैटेगरी है। खैर देखो समझते हैं इसको। कहता है ग्रुप में 1400 पुरुष है और उनके पास 90 दिन का भोजन भी है, लेकिन 4 दिन बाद 1000 पुरुष जो है इस ग्रुप को छोड़कर चले गए। तो बताना है कि अब जो शेष भोजन और बचा वो कितने दिन और चलेगा। M1D1 से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपने ज़रूर पढ़ा होगा फॉर्मूला। लेकिन सबसे पहली बात देखो समझनी क्या है कि 90 दिनों का खाना जो इनके लिए है वो हमेशा नहीं रहेगा। जैसे जैसे दिन बीतते चलेंगे तो ये खाना भी कम होता चलेगा। चेंजेस जो आए हैं वो 4 दिन बाद आए हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4 दिन बाद इन 1400 के लिए कितने दिन का खाना बचा था, तो आप बोलोगे 90 में से 4 दिन इन्होंने खा लिया होगा यानी 86 का बचा होगा। तो समझना ये है देखो 1400 लोगों के लिए जो खाना बचा था 86 डेज का, अब वही खाना खाना है 400 पुरुष ने, क्योंकि 1000 तो देखो छोड़ ही चुके हैं। इसको ठीक से लिख लेते हैं, 400 पुरुषों ने अब खाना खाना है और कितने दिन चलेगा। सिंपली D2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 2 से 2 बारी कटा, 2 से 7 बारी और 2 से ये नंबर 43 टाइम्स। अच्छा पूरा भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 3 7 से 21 का 1 इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 बनना चाहिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंसर रहेगा 301 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल इंटरेस्ट से है। कहता है ए ने 2 जगह पैसा दिया है, बी को तो दिया है 17,000 3 साल के लिए, साथ साथ सी को भी दिया है 13,000 4 साल के लिए। अच्छा टोटल जो ब्याज मिलता है ए को इन दोनों से वो ब्याज है 5150 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि भाई ये जो दोनों को हमने सेम ब्याज की दर पे पैसा दिया था ये ब्याज की दर कितनी थी। सबसे बेस्ट जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में आप ना रेट को कुछ मान लो, मानने का मतलब कोई नंबर मान लो और सबसे छोटा नंबर जो है 1 हो सकता है, तो मैंने मान लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%। अब 1% देखो निकालना भी बहुत आसान होता है। बी के लिए ये प्रिंसिपल है और मैं पूछूँ 17,000 का 1%, तो आप समझ रहे हो सिर्फ 2 ज़ीरो कट जाएगी यानी 170 रुपये। 170 एक साल का ब्याज है और 3 साल तक बी ने ब्याज दिया है, तो यानी ए को यहाँ जो बी से ब्याज मिलेगा वो 510 मिलेगा। दूसरी बात बी, जैसे ए ने बी को पैसा दिया था सी को भी दिया है, सी को 13,000 दिया है, 13,000 का 1% आप समझ रहे हो 130 होगा, 2 ज़ीरो काटनी है। 4 साल के लिए दिया था तो 4 साल का इंटरेस्ट बना 520 और टोटल अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो ये बन रहा है 1030। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ही होता तो ए को दोनों जगह से इतना ब्याज मिल रहा होता, बट ए को जो टोटल ब्याज मिला है वो इतना है और ये 1030 का पूरा 5 गुना है, पूरा 5 टाइम्स। तो आपने जो भी लेट किया है उसको आप सीधा सीधा 5 टाइम्स कर दो और एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो है 5%। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये DI पे है बेस्ड। एक आपको पाई चार्ट दिखा रखा है और मोटा मोटा आपको बता ये रखा है कि हमें कुछ नारियल मिले हैं और वो जो नारियल है किस पेड़ से कितना % मिले हैं। तो ये सब T1 T2 ये सब पेड़ है। पूछा क्या है इसने, कहता है कि T1 से हमें 832 नारियल प्राप्त हुए हैं, तो बताओ कि एक पेड़ से औसतन कितने नारियल प्राप्त हुए हैं। तो T1 से देखो परसेंटेज में आपको नज़र आ रहा है 26, तो 26% की यहाँ वैल्यू है 832।
832 को अगर मैं 26 से डिवाइड करूँ तो आप समझ रहे हो 1% की वैल्यू मिली। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें यहाँ से पता चलेगा इन सभी पेड़ से मिलाकर हमें कितने नारियल मिले। और हमें टोटल नहीं निकालना बल्कि एवरेज निकालने हैं। तो आप साथ साथ इसको 6 से डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ 6 पेड़ है। और 6 से डिवाइड जब आप करोगे बस सिंपली अब आपको सॉल्व करने हैं। आप इसको देखो काटो, 2 से 50 बारी कटा, 2 से इसको 13 बारी काट लेते हैं, शायद ये 13 से भी कट जाए, देखते हैं। 6 जा 78, बिल्कुल ये बिल्कुल कट रहा है 13 से। और 2 से आप 3 बारी काटोगे तो 2 से 32 बारी। और 32 गुणा 50, देखो आसान कैलकुलेशन है। 32 फाइव सा 160 और ज़ीरो 1600/3। और 1600/3 बिल्कुल नज़र आपको आ रहा होगा 533.33। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से डीआई का पाई चार्ट का क्वेश्चन है। समझते हैं, देखो अब की बारी क्या डाटा गिवन है। कहता है ये 5 विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जिनका नाम P1, P2, P3, P4, P5 है। और इन पांचों प्रकार के पौधों की कुल संख्या आपको दे रखी है 16,000, मतलब ये सब मिलाकर 16,000 है। और P2 में कितने पौधे हैं, मतलब सिंपली 18% की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ तो देखो कुछ भी नहीं करना, 16,000 का बस 18% आप निकाल लेना और बिल्कुल आसानी से आपको आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 टाइम एंड डिस्टेंस से है। समझते हैं, देखो कहता है एक बिंदु ई से एक रेलगाड़ी बिंदु ई से, ये बिंदु ई है, थोड़ा डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ ताकि अच्छा समझ आ जाए। बिंदु ई से एक ट्रेन 6:30 पर निकलती है एफ़ की ओर, ये पॉइंट एफ़ मान लेते हैं, और स्पीड है इसकी 60। दूसरी जो ट्रेन है वो पॉइंट एफ़ से देखो 7:30 बजे निकलती है और किस स्पीड से 50। अब आगे क्वेश्चन ना पढ़ के देखो, आप पहले यहीं से समझो कि रिलेटिव स्पीड का ये कॉन्सेप्ट है। आमने सामने दो ट्रेन है और आमने सामने जब दो ट्रेन्स होती है तो उनकी स्पीड्स ऐड होती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि दोनों सेम टाइम पर चले। जबकि आप देख पा रहे हो पहली ट्रेन चली है 6:30 और दूसरी ट्रेन 7:30। तो आप एक काम करो, यहाँ से जो ट्रेन 6:30 चली है पहले उसको 1 घंटा अकेले चलवा लो, और 1 घंटे में आप समझ रहे हो 60 की स्पीड से 60 ही चलेगी। अब यहाँ से ये ट्रेन आगे चलेगी 60 की स्पीड से, और यहाँ टाइम 7:30 हो चुका है, और उधर से भी देखो 7:30 बजे दूसरी ट्रेन जो है 50 की स्पीड से निकली। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कहते हैं दोनों रेलगाड़ियाँ बिंदु जी पर, कोई बिंदु देखो जी होगा, यहाँ सपोज कर लेते हैं उसको, जी पर ये दोनों ट्रेन मिलती है 11:30 बजे। अब यहाँ एक बात आपको समझनी है कि ये जो दोनों ट्रेनें हमने रिलेटिव स्पीड अप्लाई की थी वो कितने बजे का टाइम था, आप बोलोगे 7:30, और 11:30 ये दोनों ट्रेनें मिल गई। तो यानी रिलेटिव स्पीड लगाने के दौरान 4 घंटे दोनों ट्रेनों ने चला। और ये भी आपको पता है कि रिलेटिव स्पीड का केस है, आमने सामने स्पीड ऐड होती है, तो 60 और 50 110 की स्पीड से, और 110 की स्पीड से 4 घंटे में ये डिस्टेंस चला गया 440 किलोमीटर। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 440 किलोमीटर था। और अगर इस क्वेश्चन में बाय चांस मान लो पूछ लिया जाता है कि भाई टोटल डिस्टेंस बताओ ई से एफ, तो आप बोलते हैं 60 और 440 डेट इज़ 500। लेकिन अभी हमसे जो पूछा है वो पूछा है ई से लेकर जी तक का डिस्टेंस और एफ से लेकर जी तक का जो डिस्टेंस है उनका क्या रेशियो है। समझते हैं, देखो यहाँ से तो थोड़ा सा देखो टाइम हमने सेम बनाने के लिए पहले अलग चलाया था, लेकिन इस तरफ से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल है। इस ट्रेन ने देखो यहाँ से चला था 7:30 बजे और बिंदु जी पर ये पहुँची है 11:30 बजे, यानी टोटल 4 घंटे चला। और ट्रेन की स्पीड थी 50, और 50 की स्पीड से 4 घंटे में यानी 200 किलोमीटर चला होगा। जबकि ये टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, और अगर 200 यहाँ तक है तो फिर ये वाला क्या होगा, आप बोलोगे 300। और इन दोनों का फाइनली आप रेशियो बनाओगे तो 3:2। बाकी जो भी टाइम लगा है देखो सिर्फ समझाने में लगा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है फिर से डीआई का क्वेश्चन है, इस बारी टेबल है, फटाफट से इसको करते हैं। देखो
यहाँ कुछ आपको कलर्स दिखा रखे हैं और किस कलर के कितने बॉक्स और कितनी बोतल है ये भी बता रखे हैं। कहता है ए का मतलब है लाल रंग के बक्से। लाल रंग के बक्से देखो 52 है, सॉरी ये पीला कर लिया हमने। लाल रंग के बक्से 60 है। पीले रंग की बोतल, पीले रंग की बोतल 16 है। और नीले रंग के बॉक्स, नीले रंग के जो बॉक्स है वो 64 है। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हो तो एक ही वैल्यू मिलेगी। और आप समझ रहे हो 60 और 64 124 प्लस 16, तो ये पूरा 140 बन रहा है। अच्छा, बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है देखो, वो कहता है हरे रंग के बक्से, तो हरे रंग के बक्से ये है। सफ़ेद रंग की बोतल यानी 24 और लाल रंग की बोतल यानी कि 28। इनको आप जोड़ोगे देखो 72 और 28 पूरा 100 होता है, 24 और जोड़ोगे तो 124। और दोनों का सिंपली रेशियो निकालना है। दोनों नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे 4 से कटते हुए। ये 35 बारी कटेगा तो ये 31 बारी, और आंसर होगा 35:31। क्वेश्चन नंबर 7, मैंसुरेशन का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ बता रखा है 4.2 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर। तो 4.2 जिसका डायमीटर है उस गोले का, गोले का मतलब स्फेयर, उस स्फेयर को ना हमने दो बराबर भागों में काट दिया। तो काटने से क्या हुआ होगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ा होगा। कितना क्षेत्रफल बढ़ा है हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको ना देखो आप ऐसे समझो, जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज होता है गोला। और अगर गोले की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। और अगर मैं इस तरबूज को बिल्कुल बीचों बीच से काट दूँ, तो आप समझ रहे हो कि दो पार्ट जब इसके होंगे तरबूज के, तो ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा होगा, इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ऐसे नज़र आ रहा होगा। तो मतलब ये जो पार्ट है ना रेड, ये हमें नज़र आएगा काटने के बाद। और अब वैसे भी आप समझ रहे हो कि अगर मैं हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया पूछूँ तो वो होता है 3πr²। और अगर दोनों का हम जोड़ दें 3πr², 3πr², तो आप बोलोगे 6πr²। और वैसे था 4πr², ये गलती से हट गया, आप समझ गए होंगे। तो 6πr² में से आप 4πr² घटाओगे तो यानी 2πr² से ना इसका टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही आपको कैलकुलेट भी करना है। तो 2 इंटू में पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब देखो डायमीटर का हाफ होता है, और आप 4.2 का हाफ कर सकते हो, डेट इज़ 2.1, यानी 2.1 इंटू 2.1। अब इसको दोनों को डेसिमल्स को हटा देते हैं, नीचे 100 ले लेते हैं। 7 से नंबर 3 टाइम्स कटा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो 63 तो यही बन रहे हैं। 2 से करोगे 126, 22 को भी 2 इंटू 11 यानी 252, और 11 से और करने हैं बस। तो 11 से जब आप 252 को करोगे तो आपको मिलेगा इतना, और नीचे 100 है तो आप यहाँ डेसिमल लगा दो। तो इसका मतलब 27.72 से इसका टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 टाइम एंड वर्क से है। MNO अकेले एक काम को इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। आगे पढ़ने से पहले आप इनका LCM ले लो, और 180 LCM होगा, कॉमन डाटा है, याद भी होगा आपको। उसके बाद कार्य क्षमता बनाओगे तो एक की 6 बनेगी, दूसरे की बनेगी 5, और तीसरे की क्षमता बनेगी 4। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखो कहते हैं तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। 4 दिन के बाद M ने काम छोड़ दिया, और N ने काम ख़त्म होने से 9 दिन पहले काम छोड़ दिया। और पूरा काम होने में कितने दिन लगे। ये कॉन्सेप्ट देखो, इसको करने का क्या तरीका है। जब भी कोई आदमी शुरुआत से भी काम छोड़ेगा और एंड से भी, तो आपको क्या करना है, जो शुरुआत से काम छोड़ रहे हैं ना, उस आदमी को क्वेश्चन से हटा देना है। और कैसे हटाना है समझते हैं। बस ये देखना है कि जिस आदमी को आप हटा रहे हो, जिसका नाम यहाँ पर M है, तो M ने कितने दिन काम किया है। तो 4 दिन उसने काम किया है शुरुआत में, और क्षमता उसकी 6 है, तो 4 दिन में काम हुआ होगा 24। तो एक काम करते हैं, उसका काम भी हटा देते हैं और M को भी हटा देते हैं। अब जो टोटल वर्क माना जाएगा वो होगा 180 माइनस 24 यानी कि 156। और M इस क्वेश्चन में अब है ही नहीं,
टोटल वर्क भी ठीक कर लो आप 156। इसके बाद क्या करना है, देखो जो लास्ट से काम छोड़ रहे हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर आपने पढ़ा होगा कि जितने दिन पहले वो काम छोड़ता है उसका उतने ही दिन का काम ऐड करना होता है। और यहाँ जो काम छोड़ा है एन ने, वो लास्ट से 9 दिन पहले छोड़ा है। क्षमता देखो इसकी 5 है और 9 की क्षमता से, मतलब 5 की क्षमता से 9 दिन में आप बोलोगे 45 काम करता। तो वो आपको जोड़ लेना है और इसको डिवाइड करना है सिंपली इन दोनों की क्षमता से, 5 और 4 9। ऐसे आपको पता चलेगा टोटल काम होने में कितने दिन लगे। यही इसका शॉर्टकट है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो 156 और 45 ये बन रहा है 201 बटे में 9। तो 3 से 3 बारी कटा और 3 से 67 टाइम्स। आंसर इस क्वेश्चन का होगा 67/3। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से डीआई का क्वेश्चन है। अब की बारी आपको यहाँ देखो बता रखा है, ये जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट है ये हथौड़े हैं और ये जो वाइट है ये ताले हैं। और ये जो संख्याएं है ये है कितने कितने ये बेचे गए हैं कौन से दिन में। क्या पूछा है इस पे, देखो इसमें बेसिकली आपको स्टेटमेंट दी है और पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो बिल्कुल आसान आसान है। देखो जो आंसर है इसका उसी को बस हम टैली कर लेते हैं। कहता है D4 पर बेचे गए हथौड़ों की संख्या D1 पर बेचे गए हथौड़ों की संख्या की 96.66% है। देखो D4 में जो हथौड़े बेचे हैं वो 145 है और हमें इनका परसेंटेज निकालना है D1 में बेचे गए हथौड़ों से और चेक करना है कि क्या ये 96.66 है या नहीं। तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो 50 से 2 टाइम्स कटा 3 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 290/3। और 290/3 जब आप करके देखोगे 3 9 27 6 और बिल्कुल इतना ही आ रहा है। तो यहाँ से जो आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। बाकी की स्टेटमेंट आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से डीआई का क्वेश्चन है। टेबल आपको यहाँ बताई हुई है। T1 T2 T3 T4 ये टाइप्स है और किस टाइप के कितने कप हैं कितनी प्लेट है ये आपको बता रखे हैं। कहता है प्रत्येक प्रकार के कपों की औसत संख्या और प्रत्येक प्रकार की प्लेटों की औसत संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो अगर कप की बात करें एवरेज निकालने के लिए पहले तो इनको जोड़ना ही होगा। इनको जोड़ना शुरू करते हैं। अब इसको ना पहले ऊपर ऊपर का जोड़ लो, 40 और 20 60 और 20 80 और 30 110, फिर 116 118 और 6 124। और अगर एवरेज निकालना है तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर भी प्लेट का एवरेज निकालना है तो इन सबको जोड़ना होगा। अब जैसे मर्जी इनको जोड़ लेना, 26 और 14 40 और 30 70 और 20 96 ये बन रहा है एवरेज के लिए डिवाइड बाय 4। 4 से 4 आप काट सकते हो और ऊपर वाले नंबर्स भी 4 से जब आप काटोगे तो ये रेशियो 31/24 बन रहा है। और यही आंसर देखो आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 फिर से डीआई का क्वेश्चन है। अब की बारी हमें बता रखा है ये Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 ये ईयर्स हैं और बैंकों की कितनी संख्या किस वर्ष में थी वो आपको देखो यहाँ से दिखा रखा है। कहता है Y1 से Y5 तक, मतलब सीधा Y1 से Y5 पर आपको जाना है और बताना है कि कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई है। तो आपको नज़र आ रहा है, देखो टोटल 2500 की आपको वृद्धि होती नज़र आ रही है और कंपैरिजन Y1 से ही करना है यानी 3000 नीचे और परसेंट के लिए 100। बाकी ये 5/6 बना रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा 5/6 की सीधा सीधा जो परसेंटेज होती है 83:1/3%, जिसको आप 83.33 भी लिख सकते हो और ना भी याद हो तो कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 मेंसुरेशन का है। 2 स्टेटमेंट बेस्ड है। बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब पहली स्टेटमेंट में अर्धगोले का आयतन, देखो अर्धगोले की यहाँ बात हो रही है, पढ़ना पड़ेगा हमें पहले इसको। रेडियस हमें यहाँ 3.5 गिवन है और अर्धगोले के संदर्भ में अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। तो कहता है अर्धगोले के आयतन का अगर जो 6 गुना किया जाए तो वो 542 बनेगा। चेक करते हैं।
अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, 2/3 इंटू में पाई इंटू में आर क्यूब। और आर को आप लिखोगे देखो 3.5 या फिर 3.5 आप समझ रहे हो 7/2 होता है, तो ऐसे आप इसका आयतन निकाल सकते हो। अब 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, 2 से ये नंबर 11 बारी कटा और बस इतना ही कट रहा है, तो आप 11 इंटू सेवन ऊपर लिखो अपॉन में 6, ये तो आयतन है। और इसका अगर आप 6 गुना करते हो तो 6 से 6 घटा, लेकिन 11 इंटू सेवन 542 तो नहीं बनाएगा, आप यूनिट डिजिट से ही पहचान सकते हो, तो पहली स्टेटमेंट तो होगी गलत। अब चेक करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। कहता है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसका 4 गुना करने पे इतना आएगा। तो 2πr² होता है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2πr², फिर से आप r को 7/2 चला लो, और बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इसको यहीं आप 4 गुना भी कर लो और चेक करना है कि क्या इतना आता है या नहीं। तो 7 से 7 कटा और 2 2 ज़ा 4 से 4 कटा, और 22 2 ज़ा 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 154 आपको फिर से नहीं मिलने वाला, यानी दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ जो आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2। बाकी आप कैलकुलेट एक बारी खुद भी करके देख लेना। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 13 फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और एक पूरी लाइन का क्वेश्चन भी नहीं, आधी लाइन का है। आसान क्वेश्चन है। वर्ग यानी स्क्वायर का परिमाप 44 दे रखा है, परिमाप आपको पता है 4a होता है। 4a की वैल्यू 44, तो आप बोलोगे a की वैल्यू 11। आपसे पूछा है इस वर्ग का डाइगनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू में a की जगह आप 11 लिखोगे तो 11√2 आंसर हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 DI का क्वेश्चन है फिर से, और ये y1 से लेके y6 तक ये सब ईयर्स है, और ऊपर आपको बता रखा है कि मोबाइल फ़ोन की जो संख्या है एक देश में वो किस वर्ष में कितनी रही, मतलब कितने मोबाइल बेचे गए। अब यहाँ देखो स्टेटमेंट बेस्ड है, आपको एक एक करके चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो सही नहीं है का मतलब जो गलत है वही आपको बताना है। चेक करते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट कहता है y6 में बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या y1 से 32,500 कम है। आपको देखो नज़र आ रहा है y6 में कम नहीं है, y1 से बहुत ज़्यादा है, तो डिफरेंस तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी पहली स्टेटमेंट गलत है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गलत स्टेटमेंट है वही हमारा आंसर है, तो यानी पहली स्टेटमेंट को इंक्लूड करना है, इसको कंसीडर करना है कि हाँ ये सही नहीं है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं एक एक करके। कहता है y2 y3 y4 में बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या का औसत 2166.66 है। देखो y2 y3 y4 आपको नज़र आ रहा है, इन तीनों का एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए पहले तीनों को जोड़ना है, और जोड़ना आसान है इनको। 20 और 27,000 47 में 7 जोड़ा 54 और 10 64 और 500 500 हज़ार 65,000 इनका सम बन रहा है। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 6, और बिल्कुल आपको देखो ये मिल रहा है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत है, ये तो सही है। ऐसे ही थर्ड वाली स्टेटमेंट को चेक करने हैं। कहता है y5 y6 में बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या 82,500 है। तो ये देखो y5 और y6 है, दोनों को जोड़ने पर 47 में 5 जोड़ा 52, और बिल्कुल ये 82,500 ही बना रहे हैं, यानी सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन जैसे कि हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए आपको आंसर मिल रहा है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ देखो बता रखा है कि एक तो है भाई ठोस बेलन यानी कि सिलेंडर, और सिलेंडर की रेडियस और हाइट दोनों आपको गिवन है। दूसरी तरफ आपको बता रखा है ठोस गोला यानी स्फेयर,
स्फेयर की रेडियस आपको गिवन है 21। तीसरी शेप है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको गिवन है। हमें सिंपली इन तीनों के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। सिंपली आपको बस वॉल्यूम्स का फार्मूला याद होना चाहिए। करते हैं इसको। देखो, सिलेंडर की बात करें तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर देखो 8 है, 8 इंटू 8 इंटू 7। उसके बाद सेकंड जो है वो है स्फेयर, जिसका वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और आर यहाँ पर 21 है, 21 इंटू 21 इंटू 21। और तीसरी जो शेप है वो है देखो क्यूबॉइड, जिसका वॉल्यूम एल बी एच होता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, एल इंटू बी इंटू एच। अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। देखो, जो नंबर्स कटेंगे वो तीनों जगह से कटेंगे, ये आप समझ जाना। जैसे 4 से मैंने यहाँ एक नंबर काटा, यहाँ भी काट दिया, तो 4 से यहाँ भी कोई ना कोई कटने वाला नंबर होना चाहिए, और वो है। उसके अलावा देखो कुछ और नंबर अगर कटे तो 2 से आप काट सकते हो। देखो, ये 6 को आप 3 बारी काटोगे, 2 से ये नंबर 11 बारी काट लो, 2 से ये नंबर काट लो। अब ये नंबर देखो, ना तो 3 से कटने वाले और ना ही 12 से। आप चेक कर लेना, कहीं नहीं कटेंगे। 3 से कटने वाला नंबर यहाँ पर भी है, इधर भी कोई ना कोई है, 21 नज़र आ रहा है, यहाँ कोई नहीं है। तो आगे ये नंबर्स नहीं कटेंगे, और आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। क्योंकि देखो, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम 36 बनता हुआ, और 36 एक ही ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है। तो आपको ये दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अगर ना भी समझ में आई तो आप पूरा कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में। फिर से डीआई का क्वेश्चन है। इस बार ही आपको बता रखा है कि कौन से महीने में कितने दरवाजे बेचे गए, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 महीने में मिलाकर दुकानदार द्वारा कितने दरवाजे बेचे गए। सिंपली आपको इन सब को ऐड करना है, और सबको ऐड आप कर लेना, बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एक ट्रक और एक पुरुष एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। मतलब अगर पुरुष इस तरफ जा रहा है तो ट्रक भी इसी तरफ चल रहे हैं। पुरुष की स्पीड 6 किलोमीटर पर आ रहा है, और कहता है कोहरे की वजह से पुरुष एक दिशा में केवल 450 मीटर तक ही चीज़ों को देख सकते हैं, और ट्रक को 4.5 मिनट तक देख पा रहे हैं। मतलब इस पुरुष को 450 मीटर तक ट्रक नज़र आया होगा, और वो भी 4.5 मिनट तक। मतलब ट्रक ने 450 मीटर चलने में इसका मतलब 4.5 मिनट लिए होंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रक की स्पीड गिवन नहीं है, चलो उसको मान लेते हैं कि वो टी है। और अब ट्रक किस स्पीड से आगे बढ़ा होगा तो वो होगी रिलेटिव स्पीड। और अच्छे से आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। तो यहाँ करना क्या है कि ट्रक ने किस स्पीड से चला होगा, तो आप बोलोगे टी तो उसकी खुद की है, और उसमें से 6 माइनस कर लेना है पुरुष के लिए, ये रिलेटिव स्पीड होगी। और इस स्पीड से उसने 4.5 मिनट चला। स्पीड क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को आवर्स में बनाना होगा, मैं डिवाइड बाय 60 कर लेता हूँ। और स्पीड इनटू टाइम, आप समझ रहे हो, डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस चला है 450। 450 हालांकि मीटर में है, जबकि होना ये किलोमीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड भी करना होगा। अब यहाँ से बस सिंपली आपको सॉल्व करना है। ये डेसिमल हटाओगे, एक और ज़ीरो नीचे आएगा। बाकी यहाँ 2 से 2 ज़ीरो कटी, ये 0 से 0 कटा, 45 से 45। तो भाई t माइनस 6 ना बराबर 6 हो गया, और -6 भी इधर आकर ऐड हुआ, तो t की आराम से स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोट एंड स्ट्रीम का है। कहता है, एक नाव धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब जहाँ स्पीड होती है b माइनस डब्लू, मतलब बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। तो b माइनस डब्लू वाली अगर आप स्पीड निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। डिस्टेंस आपको 12 किलोमीटर की बना है, टाइम 3 घंटे की बना है, आप बोलोगे 4 किलोमीटर पर आवर। और आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, क्योंकि आपको धारा की गति की वन है, डब्लू जो है 1 है,
यही 1 उधर जाकर ऐड होगा 4 में, तो बोट की स्पीड 5 होगी। अब दोनों अलग अलग स्पीड आपके पास है, बोट की 5 और वाटर की तो 1। कहता है धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड बी प्लस डब्ल्यू होती है, डेट इज़ 5 प्लस 1। आंसर इस क्वेश्चन का होगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 19 टाइम एंड वर्क का है, फिर से चैन रूल का एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है 40 पुरुष किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुषों को अगर नियुक्त किया जाए तो वो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 20 ने काटा इसको 3 बारी, और D2 की वैल्यू एक ही स्टेप में आ गई 120 दिन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कंपाउंड इंटरेस्ट से। कहते हैं कि किसी प्रिंसिपल पर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो है देखो इतना, और कहता है उसी प्रिंसिपल पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तरीके ढेर सारे हैं, बेस्ट तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से आपको समझ रहे हैं, एक ये फार्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, मैंने भी अपनी वीडियोस में काफ़ी सॉल्व करवाए ये क्वेश्चन इस मेथड से। ये फार्मूला हमें बताता है 2 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में। जैसे हमने 18% से 2 साल में कितना ब्याज दिया होगा, तो आप उसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स भी 18, वाई भी 18, यानी 36। एक्स वाई का मतलब है एक्स इंटू वाई, यानी 18 इंटू 18। आपको 18 का स्क्वायर याद होगा 324 बटे 100, तो 3.24। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने इन 2 वर्षों में टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है वो 39.24% दिया है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1962। कोई प्रिंसिपल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी प्रिंसिपल पे हमें 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होते हैं। 18% के हिसाब से 3 साल में आप बोलोगे 54%। तो ये अब परसेंटेज का एक बेसिक क्वेश्चन बन गया। 1962 यहाँ वैल्यू है 39.24 की। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 की वैल्यू आएगी, और इंटू 54 करेंगे तो 54 की वैल्यू, यानी आंसर आ जाएगा। डेसिमल हटा के आप 100 भी ऊपर ले जाओ। और कई बार ये देखो कैलकुलेशन इतनी आसान होती है कि 1962 का ही डबल 3924 होता है, और इसी 2 ने 54 को काटा 27 बारी, और 27 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो आंसर सीधा सीधा आ गया 2700। तो यही इसकी बेस्ट अप्रोच थी, और यहाँ ये पेपर ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जल्द मिलते हैं किसी नई आंसर की के साथ, और अगर आपके पास भी कोई लेटेस्ट आंसर की है तो आप सेंड कर सकते हो। थैंक यू।